आज प्रयागराज में माघ मेले का दूसरा दिन है। मेले में लाखों लोग जुट रहे हैं। तमाम दावों के बावजूद नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि महामारी के इस दौर में कोरोना को दावत देने वाला मेला आखिर क्यों? ऐसे ही कोरोना नियमों को ताक पर रखकर संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग यहां पहुंचे थे। कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की तादाद में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद लाखों की भीड़ बेपरवाह नजर आई। सरकारी अमले ने यहां के लिए गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन ये सभी नियम कानून सरकारी फाइलों में ही कैद होकर रह गए। आज पहले ही दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने व पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आया। ना तो श्रद्धालु जागरूक व जिम्मेदार दिखे, ना ही सरकारी अमला अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आया। कहा जा सकता है कि आज पहले ही दिन कोविड प्रोटोकॉल की यहाँ जमकर धज्जियां उड़ी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आस्था का ये मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। हालांकि अधिकारियों के दावों की हकीकत क्या है, वो ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में देखिए। अनुमान है मेरा कि अब तक 2 से 3 लाख के आसपास लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं। हम लोगों की तरफ से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल की दृष्टि से हो। जो हमारे 16 एंट्री गेट हैं उन पे सब पे चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। घाटों पे आपने देखा होगा कोविड हेल्प डेस्क लगाई गई है। निरंतर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उससे हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त टीमें सारे मेले क्षेत्र के जो 16 प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग कर रही हैं। लगातार प्रातःकाल से स्क्रीनिंग हो रही है और वो थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ सिम्टम बेस्ड जो है वो टेस्टिंग की भी व्यवस्थाएं इन प्रवेश द्वारों पर की गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम सारे श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, कड़ाई से पालन करें, मास्क अवश्य धारण करें। फिर भी अगर कतिपय श्रद्धालु जो है अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते पाए जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध हम प्रवर्तन की कार्रवाई भी अमल में ला रहे हैं। सवाल ये है कि प्रयागराज के माघ मेले में रोजाना कोरोना का बम फूट रहा है, तो फिर मेले का आयोजन क्यों? लगातार माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। ऐसे में क्या मेले से मुसीबत नहीं बढ़ेगी? एक बड़ा सवाल ये भी कि आखिरकार प्रशासन ने हरिद्वार में हुए कुंभ मेले से सीख क्यों नहीं ली? ये माघ मेला 14 जनवरी से अगले 47 दिनों तक चलेगा। 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का समापन होगा और इन 47 दिनों तक देश विदेश से साधु संतों और लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। आज से मेले में झूले और प्रदर्शनियों का दौर भी शुरू हो सकता है। यूपी में जगह जगह मकर संक्रांति के नाम पर लोगों ने गंगा के तटों पर आस्था की डुबकी तो लगाई, लेकिन लापरवाही से कोरोना को जमकर दावत भी दी। ऐसे में सवाल एक बार फिर वही कि महामारी के दौर में मेले का आयोजन क्यों? क्योंकि हरिद्वार में तो हर की पैड़ी पर गंगा स्नान पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि कुंभ मेले में कोरोना का ट्रेलर उत्तराखंड प्रशासन देख चुका है। पिछला कुंभ मेला कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हुआ था। हर साल यहां आसपास के प्रदेशों से लाखों की भीड़ पहुंचती थी, लेकिन इस बार किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई। जो भी यात्री मकर संक्रांति के लिए हरिद्वार आ रहे थे उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा था। ऐसे में एबीपी न्यूज लगातार माघ मेले पर रोक लगाने की अपील कर रहा है, ताकि महामारी के इस दौर में लोगों की जान बचाई जा सके। अब उम्मीदें हाईकोर्ट पर टिकी। माघ मेले को रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।